अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। ये गाड़ी को एक बार देखिए, इसका फुल पिकअप मारते हुए भी चक्का स्लो चल रहा है और इधर देखिए मोटर के अंदर से धुआं निकल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस गाड़ी को हम चेक करके देखेंगे। इस तरह का धुआं अगर मोटर के अंदर ऑयल वगैरह जाता है तो होता है, या तो मोटर अगर कोई कॉइन जल जाता है तो भी धुआं निकलता है। तो इसको खोलने के बाद ही हमको पता चलेगा कि क्या चीज़ हुआ है और इसको हम किस तरह से रिपेयर करते हैं वो भी आप लोगों को दिखेगा। और एक बात आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा, देखिए इस मोटर का जो वायर है इतना हीट हुआ था कि देखिए ये वायर पूरा जल गया है। यहाँ से इसका जो कवर है वो छिल गया है पूरा, तो उसको भी हम सही करेंगे। तो सबसे पहले हम मोटर को खोल के देख लेते हैं कि क्या चीज़ का फॉल्ट है। तो देखिए ऐसे ही खुले में मोटर को जब भी चला रहा होता है झटका दे रहा है मोटर तो थोड़ा बहुत चल रहा है लेकिन झटका लेके रुक जा रहा है मोटर। आप देख सकते हो यहाँ पे झटका लेके रुक रहा है, लेकिन इस तरह से नहीं रुकना चाहिए। तो मोटर को खोलने के बाद ही पता चलेगा कि इसके अंदर ऑयल गया है या कॉइन जला है। और ये भी आप लोगों को दिख जाएगा कि इसको हम किस तरह से रिपेयर करते हैं। तो चलिए पहले खोल लेता हूँ मोटर को। तो देखिए यहाँ पे मोटर को तो खोल लिया, तो इस साइड पे देखिए थोड़ा सा कॉइन लगता है कि जला हुआ है, काला टाइप का हो गया। तो ये भी चेक करके देखेंगे कि ये चलने लायक है या तो मोटर का वाइंडिंग करना होगा। आप लोगों को पता है कि मैं जल्दी कोई चीज़ चेंज नहीं करता हूँ अगर चलने लायक होगा तो। लेकिन यहाँ पे देखिए इसका जो 2 कोर है वो पूरा जल गया है और बाकी का बिल्कुल सही है। तो इस तरह से जब भी जल जाता है क्या होता है कि बॉडी शॉर्ट हो जाता है इसका मोटर का। और इसके अंदर ऑयल वगैरह तो उतना नहीं है, हो सकता है कि हल्का थोड़ा बहुत है लेकिन ज़्यादा नहीं है। तो चलिए इसको तो लगता है कि नहीं चलेगा, इसके जगह हमको दूसरा वाइंडिंग किया हुआ मोटर लगाना पड़ेगा। और इसका वायर भी देखिए किस तरह से जल गया है, पूरा वायर पूरा छिल गया है वायर भी, तो उसको भी हम सही करेंगे। और एक बात आप लोगों को, किसी को अगर ई रिक्शा कंट्रोलर, टेस्टर डिवाइस, ड्रम पुलर, एक्सेल पुलर, बियरिंग पुलर चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हो। ऑनलाइन ऑल इंडिया का कहीं पे भी मैं भेज सकता हूँ। उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। तो देखिए मैं पहले ही बताया था कि मेरे पास इस तरह से मोटर वाइंडिंग किया हुआ रहता है ऑटोमेटिक हर टाइम। तो जब भी कभी मोटर जल जाता है किसी का तो डायरेक्ट वाइंडिंग किया हुआ मोटर को ही मैं लगा देता हूँ। तो देखिए उसको चेंज करके मैं उसकी जगह इस मोटर को अभी लगाने वाला हूँ। इसमें मोटर को वाइंडिंग करके फुल सेटिंग करके रख देता हूँ। सिर्फ जो 3 वायर है इसका, उसको थोड़ा सा जो उसका इंसुलेशन है उसको इंसुलेशन को हटा के फिर इस वायर को लगा देता हूँ। फिर इसका बोले तो कनेक्शन करके मोटर को लगा देता हूँ गाड़ी में। तो मैं ज़्यादातर ऐसा ही करता हूँ, उसमें टाइम भी कम लगता है। और अगर इसको मोटर वाइंडिंग करने के बाद लगाएंगे तो 1-2 दिन लग जाएगा टाइम, उतने दिन गाड़ी कोई नहीं रखना चाहता है। इसकी वजह से मेरा वाइंडिंग किया हुआ हर टाइम रहता है, तो उसी को मैं लगा देता हूँ फिर। तो मेरे वेस्ट बंगाल का मुर्शिदाबाद ज़िले के आजू बाजू में कोई हो तो मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हो। इस तरह का मोटर मेरे पास हर टाइम वाइंडिंग किया हुआ रहता है। उनको सिर्फ जला हुआ मोटर लेके आना पड़ेगा और यहाँ से वाइंडिंग किया हुआ मोटर लेके जाएगा। तो इसको देखिए जो वायर था वो तो पूरा कैबिन जो था वायर का वो जल गया था। इसकी वजह से यहाँ पे मैं स्लीपिंग पाइप चढ़ाने वाला हूँ ताकि ये आपस में टच ना हो। तो देखिए ये तीनों वायर में तीनों को स्लीपिंग पाइप लगाने वाला हूँ मैं। फिर इसको कनेक्शन करके भी दिखाएंगे। देखिए उधर शाम होने वाला है क्योंकि ये गाड़ी आया ही थोड़ा शाम होने के टाइम पे ही, तो इसको वायर को जोड़ते जोड़ते ही रात हो जाएगा लगता है फिटिंग करते करते। तो देखिए ये तीनों वायर को मैं जोड़ने वाला हूँ, फिर आप लोगों को दिखाते हैं तीनों को जोड़ने के बाद। और ये 850 का मोटर है, इसको किस तरह से हम वाइंडिंग किए उसका वीडियो भी मेरे चैनल में है, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। फुल बताया गया है कि किस तरह से इसको वाइंडिंग किया गया है। तो देखिए मैं यहाँ पे वायर भी लगा लिया और इसको फिटिंग भी कर लिया पूरा। अब इसको कनेक्शन करके गाड़ी पे भी लगाना है। तो ये मोटर चलने लायक नहीं था, इसके वजह से मैं इसको पूरा चेंज कर दिया। अगर चलने लायक होता तो मैं उसको बोले तो चेंज नहीं करते, उसको लगा देता। आप लोगों को पता है जब तक चलने लायक होता है तब तक मैं चेंज नहीं करता हूँ कोई भी चीज़।
तो यहाँ पे देखिए स्लीपिंग पाइप को मैं पूरा अंदर तक डाल दिया एकदम, ताकि वायर जो फटा हुआ था वो सब कहीं पे शॉर्ट ना हो इसके वजह से। और इस तरफ भी मेरा वाइंडिंग क्या वो मोटर में पूरा जो धागा है उससे बांधा हुआ रहता है। तो चलिए देखिए रात हो गया अभी, तो अभी कनेक्शन करने के बाद भी आप लोगों को दिखाएंगे एक बार चला के भी। तो चलिए गाड़ी में कनेक्शन कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को चला के भी दिखाएंगे। तो देखिए अब आराम से चल रहा है गाड़ी। तो हो सके तो आप भी 1-2 मोटर इस तरह का वाइंडिंग करके रख सकते हो अपने शॉप पे, ताकि इमरजेंसी में कोई आए तो उसको तुरंत लगा के दे सकते हो। नहीं तो अगर किसी को नया लगाना हो तो नया भी लगा सकते हैं, लेकिन नया में थोड़ा ज़्यादा भारी पड़ जाता है, इसके वजह से मैं ज़्यादातर पुराना ही लगा देता हूँ वाइंडिंग किया हुआ। तो मेरे चैनल को बताया सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो घंटी का बटन है उसको दबा कॉल नोटिफिकेशन को ओके कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो देखिए गाड़ी अभी आराम से चल रहे हैं। तो इस तरह का मैं मोटर जब बाइंडिंग करके देता हूँ, इसमें 6 महीने की गारंटी देता हूँ, इसमें भी 6 महीने की गारंटी लिख के दिया मोटर में। और आप लोग अगर मेरे प्रोसेस से वाइंडिंग करोगे तो उसमें आप भी 6 महीने की गारंटी दे सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉच।